नमस्कार। जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में 75 ज़िले हैं। हमने आपको ऐसे बहुत सारे ज़िलों से बताया होगा, ऐसे बहुत सारे ज़िलों के लोगों से मिलाया होगा, जहां के किसान जो हैं, राजनेता जो हैं, अलग अलग पार्टी के राजनेता जो हैं, वो यहाँ पर आते रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सपा पार्टी के कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं इनसे। आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से मैम। अच्छा, आपकी पार्टी सपा है, आप यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं, क्यों? आपको तो मालूम है मैडम, जो देश में चल रहा है और जो महिला पहलवानों के साथ हो रही है घटना, और जो इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उसी के विषय में हम आए हुए हैं। और हमारा पूरा समर्थन, व्यक्तिगत मेरा समर्थन मुरादाबाद से। आप व्यक्तिगत समर्थन देने आए हैं कि पार्टी की तरफ से? हम पार्टी के हैं, तो मैं पार्टी का नहीं, आप समर्थन कैसे देने आए, व्यक्तिगत की पार्टी की तरफ से? नहीं, मैं व्यक्तिगत समर्थन दे रहा हूँ अपना। अच्छा। मैं नफीस शाह का कांट विधानसभा से हूँ, और मैं इन महिलाओं के, इन पहलवानों के साथ खड़ा हूँ। देश की हर एक महिला के साथ खड़ा हूँ, हर एक बेटी के साथ खड़ा हूँ। आपका यहाँ आने से, समर्थन देने से अखिलेश यादव का कोई नहीं, हमें वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है वहाँ से। ये मेरे व्यक्तिगत अपने विचार है, मुझसे नहीं रहा गया। अच्छा। मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी घर के अंदर। मैं बहुत बेचैन था कि बेटियों के साथ ऐसा हो रहा, हमारी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा। भाई, मेरी भी बेटी है। अंदर से आप देखिए, किसी भी पूछिए किसी हिंदुस्तानी से कि इन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मैं मीडिया से सवाल कर रहा हूँ। मीडिया जो है चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान का, बात रखने के लिए आपका भी धन्यवाद। तो मैं तो ये कहता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के युवाओं से, और पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, और पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से कि इनका साथ दीजिए, इनके साथ खड़े होइए। बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? होनी चाहिए। उनको डर क्या है? अगर वो निर्दोष है तो न्यायपालिका पे क्यों नहीं छोड़ते? होनी चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं ना कि अगर हम निर्दोष हैं तो साबित होगा तो हम जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। ठीक है, आपकी बात मान ली। नहीं, ये हमारी बात मत मानिए, ये बीजेपी कह रही है। चलो, वही कह रहा है, वही कह रहा है, अध्यक्ष जी कह रहा है। तो अध्यक्ष भी नहीं रहे, शायद वो तो सस्पेंड हो गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अगर ये जहां आप कह रही हो या वो लोग कह रहे हैं, मैं सीधा सीधा उन पर आरोप लगाता हूँ कि न्यायपालिका पे क्यों नहीं छोड़ते? अगर पहलवानों को, इन बेटियों को आज ही आश्वासन दिया जाए कि वो आज सरेंडर हो जाएंगे, तो ये धरना हट जाएगा, और हट जाना चाहिए। वो 6 बार के चुने हुए सांसद हैं, आप उनको ज्ञान दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ है सांसद चुने हुए हैं, लेकिन क्या उनको छूट दी जाएगी? उनको छूट दी जाएगी कि वो कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि ये महिला जो है पढ़ी लिखी है, ये गोल्ड मेडल लाई है, ये देश का गौरव है, ये हमारा सम्मान है। ऐसा तो नहीं कि ये अनपढ़ है, उन्हीं को ज्ञान ज्यादा है क्या? हमारे बड़े भाई है, उन्हीं को ज्ञान ज्यादा है क्या? क्यों? ये अनपढ़ है क्या? इन्होंने देश को कितना ऊपर पहुंचा दिया। हमारा सर ऊंचा होता है, हिंदुस्तान का सर ऊंचा होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बृजभूषण कह भी तो रहे ना कि हमारी वजह से ही तो ये देश का नाम रोशन कर। गलत कह रहे हैं, जनता से वो है, वो गलत कह रहे हैं। उनकी क्या वजह है? कुश्ती संघ को कह रहे हैं हमने ही जो है। नहीं, वो नहीं अध्यक्ष होंगे, दूसरे होंगे, वो भी सहयोग करेंगे और करते हैं। जो इससे पहले भी किया है, ये वही थे। हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई तो नेता अगर आए गए आगे, जो चुने हुए सांसद ही होते हैं वही बनते हैं अध्यक्ष। अगर वो नहीं होंगे तो दूसरे बनेंगे, वो भी आगे बढ़ाते हैं। और मैं एक सवाल मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ, क्या ये बेटियां जो बैठी है इस गर्मी में, तपती गर्मी में, आप देखिए हमसे नहीं रुका जा रही है यहाँ, क्या गलत बैठी है? क्या इनके साथ अत्याचार नहीं हुआ? वो तो मैं शब्द बोल भी नहीं सकता जो इनके ऊपर प्रद्युत बुर्दा साहब के आरोप है, मैं बोल भी नहीं सकता वो शब्द। क्यों? देखिए आप, हमारा सम्मान, हमारा देश का सम्मान, मेरी बेटी। आरोप बृजभूषण के ऊपर है, बोल आप नहीं सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? हम बोल रहे हैं ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं। न्यायपालिका पे छोड़ा है, न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका पे हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। क्यों नहीं बोलेंगे? हम बोलने तो आए हैं। हम जो चल के रहे हैं मुरादाबाद से, इनके साथ खड़े, इनके पक्ष में ही है ना, और न्यायपालिका के साथ है। अच्छा, आप न्यायपालिका के साथ? जी, पूरा विश्वास है हमें अपने हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर। सरकार पे भी विश्वास है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के पीछे कोई बात कर रहे हैं, सरकार को कुछ बोल रहे हैं। सरकार भी विश्वास? बिल्कुल विश्वास है, वो साथ दे रही है और साथ देना चाहिए उनको। बताइए आप और क्या पूछना चाहती हो मुझसे? अच्छा, ये बताइए, यूपी में अगर बात करें तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये मिले हुए हैं, या फिर जो यूपी की सरकार है वो बृजभूषण शरण सिंह के साथ है? देखो, सरकारों के, जहाँ तक आपने मुझसे बात की सरकार के बारे में, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो एक गाँव से, और अपने कार्यकर्ता हैं, आप देश के नागरिक हैं, आपका इस पर क्या पर्सनल ओपिनियन क्या है? हाँ, पर्सनल मैं कह सकता हूँ। देखो, पार्टी से सब कुछ होता है, नेता पार्टी के बगैर नहीं बनता।
अगर पार्टी का निर्दलीय नेता भी बनता है। नहीं बनता है, लेकिन पार्टी ज्वाइन कर लेते हो लोग। बताइए आज की तारीख। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय बहुत दिन से लड़ते आ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, पार्टी कहाँ ज्वाइन की? अब आप निर्दलीय की जहाँ बात कर रहे हैं, यूपी से भी निर्दलीय है, लेकिन सरकार के साथ है। वो आप जानते हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ। जी जैसे राजा भैया साहब, गलत क्या आपने? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा डिबेट में नहीं बढ़ना चाहता। मैं इनके साथ खड़ा हूँ। महिलाओं के, मेरी बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है और हमारी बेटी है। अच्छा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारी बेटी है, महिला पहलवान। मतलब आपको ये नहीं लगता कि जो केंद्र की सरकार है या फिर जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो बृजभूषण से मिली हुई? नहीं, मैं इतने बड़े विषय पे नहीं जाता हूँ, ना मुझे इतना ज्ञान है। मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ मैडम, और मीडिया साथ खड़ी, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। यकीन कीजिए, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही? देखिएगा, गिरफ्तारी नहीं हो रही, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, और कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, सांसद हैं अभी भी, क्यों नहीं दे रहे? वो प्रधानमंत्री बैठे हैं, क्यों नहीं करा रहे अपने सांसद की गिरफ्तारी? बताइए, क्या महिलाओं का अपमान कराएंगे? सपा पार्टी से आए हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद से हूँ, छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ, कांट विधानसभा का कार्यकर्ता हूँ। देखिएगा, जब उनके सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सांसद हैं वो, तो उसके बाद वो क्यों नहीं करा रहे अपने सांसद की गिरफ्तारी? बताइए। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो मिली हुई है बृजभूषण से? बिल्कुल मिली हुई है बृजभूषण जी से, उनके सांसद हैं, वो मिली हुई है, क्यों नहीं करा रहा है? उनकी सरकार पे उत्पीड़न नहीं हो रहा क्या? बताइए। उनका सांसद की हमारी महिलाओं का अपमान कर रहा है, तो क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है? अब बर्खास्त करें उसे, इस्तीफा दिलवाएं सांसदी से, क्या बात है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बृजभूषण कह रहे हैं इस्तीफा दिलाएं उनको। मैं जो हूँ असल में, हाँ, मैं जो हूँ कुरैशी समाज से हूँ, चौटाला कुरैशी के नाम से। मैं किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ और मेरा राजस्थान में साल का काम है। इसी वजह से मैंने जो मामला बीड़ा उठाया है, एक ये उठाया है इन रेसलरों के लिए कि मेरा जो एक सपना ये उठा है बेटियों के लिए ये उठा है, बेटी के लिए ये उठा है कि मैंने अपना साल्ट इनके लिए एक नई योजना बनाई है। नई योजना क्या बनाई है मैंने कि अभी 30 रुपीज़ की दूसरी कंपनियां साल्ट बेचती हैं, मैं 10 रुपीज़ में बेचूंगा और पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में। अरे ये बताइए कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? वो तो 34 तारीख में होएगी। 34 तारीख में होगी? ये कौन सी तारीख आ गई भैया? नहीं आई है क्या? आपने बनाई है? हाँ, ये मैंने बनाई ना, चौटाला कुरैशी ने बनाई 34 तारीख। क्यों? अभी 1 साल चला था धरना, 21 नया इतिहास। हाँ, नया इतिहास बनाएंगे नया। तो इसमें कोई पता नहीं ये बनेगी या नहीं बनेगी, अभी कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे में तो कह रही है कभी नहीं होगी। हाँ, ये तो बोल बाला तेरी सरकार का है, बेटी का सम्मान करो, बेटी तो माँ का फूल है, बेटी हर आंगन का फूल है, बेटी हर आंगन का फूल है, बेटी हर आंगन का फूल है, बेटी नानी भी है, दादी भी है, बेटी नानी भी, खाला भी, दादी भी, बेटी जिस रूप में जिस पड़ाव में जाती है, बेटी का सम्मान करो, बेटी तो सबकी प्यारी होती है, बेटी काली हो या गोरी वो अपनी माँ की प्यारी है, मेरे हिंदुस्तान की नारी है, इस नारी के लिए मेरी जान कुर्बान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। हाँ, आपसे अभी बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप ही के साथ के आए हुए लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो सरकार है वो बृजभूषण से मिली हुई है। अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो जिस तरीके से वो बीजेपी से हैं और आपके यूपी में जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा? निश्चित तौर से होगा, ये तो देश बता रहा है, देश की जनता बता रही है, परिवर्तन तो तय है, निश्चित है। उत्तर प्रदेश की जनता आपकी बार सत्ता परिवर्तन चाह रही है? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता तो आप लोकसभा पे बोल रहा है, मुझसे विधानसभा पे बोल रहा है, मैं तो ये नहीं समझ रहा। 24 में तो विधानसभा। अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अब की बार
जब चुनाव होगा 27 में, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की जो जनता है वो परिवर्तन चाहेगी? 27 बहुत दूर है अभी। अच्छा, अभी तो 24 की बात की। 24 की बात करिए। तो 24 में तो निश्चित बदलाव है। हाँ। निश्चित बदलाव है। ये तो देश पुकार रहा है। आपने अभी नए नए परिणाम देखे कर्नाटक के, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये आप जानती हो और मीडिया तो सभी कुछ जानते हैं। भाई मीडिया चौथा स्तंभ है। आप मुस्कुरा के सारा सब कुछ जो है वो मीडिया पर छोड़ देते नहीं, मीडिया पर हैं, नहीं, जनता- जवाबों से बच जाते हैं। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। जनता ने दिखाया है उनको कर्नाटक में। देखिए करारी हार है उनकी, जीत किनकी हुई है मैं उनको बधाई देता हूँ। हालांकि मैं उस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मैंने कहा मेरे व्यक्तिगत विचार है, लेकिन उनको बधाई। लेकिन बीजेपी कह रही ना कि केंद्र में जो है हमारे सामने कोई है ही नहीं। कौन है आप बताइए? अगर आप जाओगी, पिछली बार जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर आप सारे मैं सवाल आपको नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं बीजेपी को कह रहा हूँ। अगर बीजेपी इस बात को कहती है, मैं ये तो बात स्वाभाविक है कि वो बड़ी पार्टी है, आज की तारीख में बड़ी पार्टी है। लेकिन ऐसा ही सन 89 में हुआ था। ऐसा ही सन 89 में हुआ था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, वो भी कहते थे नहीं जाएंगे, वो भी कहते थे नहीं जाएंगे, लेकिन तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, बीपी सिंह जी बने। तो ऐसा नामुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान स्वतंत्र है, यहाँ की जनता सब जानती है मैडम। कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए सत्ता परिवर्तन होगा, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी 2024 में यूपी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। सबकी क्यों हो जाएगी भाई? सबकी जमानत जब्त होगी। 80 के 80 सांसदों की देखना। क्यों हो जाएगी? जनता बदलाव चाह रही, परेशान है इनसे। देखिएगा महंगाई से परेशान। इतना काम कर रहे हैं वो। कहाँ कर रहे हैं बताइए? आप महिलाओं के लिए जनधन योजना, ठीक है, गैस सिलेंडर देख लीजिए, और जो है राशन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। सिर्फ कागजों में है, सिर्फ कागजों में है। कहीं जनधन योजना कहीं नहीं दी जा रही। रही बात राशन की, क्या 5 किलो राशन दे के वोट लेना चाहती है? सिर्फ 5 किलो राशन में हमारा सारा पाना। गरीबों के लिए इतना काम कर रही है। मान लीजिए गरीब को 5 किलो राशन देके 1100 रुपये का सिलेंडर भी तो कर दिया। बताइए क्या 5 किलो राशन फ्री लेके वो 1100 रुपये के सिलेंडर से खाना बनाएगा? बताइए। कह रहे हैं कि क्या 5 किलो राशन लेके 1100 के सिलेंडर से वो खाना बनाएगा? गरीब। देखिए ये इस पर मैं बहुत एक जो छोटी सी बात में बात खत्म कर देता हूँ। ये खुद ही बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि रेवड़ी है। अगर दूसरी पार्टी ये बात करती है या फ्री योजना ऐलान करती है या देती है तो वो बोलते हैं रेवड़ी है। तो उनका 5 किलो राशन क्या हुआ? रेवड़ी के नीचे कोई और आता क्या कुछ? वो हुआ। तो 5 किलो राशन का कोई महत्व नहीं मैडम। महत्व है तो सिलेंडर है, महत्व है तो पेट्रोल है, महत्व है तो महंगाई है, महत्व है तो डीजल है, महत्व है तो हिंदुस्तान की देखो आप इकोनॉमी कहाँ चली गई। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, जनता से अपील नहीं करना चाहता हूँ कि सरकार बदले। जनता खुद अपना निर्णय लेगी। मैं तो एक छोटा सा आदमी, मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैंने पार्टी से हट गया। मैंने बता दिया आपको, मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है। सवालों से बड़े बारीकी से हट जाते हैं आप। असल में देखिए मैडम, मुझे एक तजर्बा बहुत है। ये तजुर्बा ही बोल। जी तजर्बा है, क्योंकि मैं क्यों बोल एक आफत पीछे ले लूं? क्यों कि भाई तुम क्यों बोल के आए? आफत पीछे ना ली, इसलिए सवालों से बारीकी से हट जाएं। नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है मेरे पास अच्छा। और ना कोई विशेष पद है जिस मेरे दिन गाइडलाइन होगी उस दिन सवालों के जवाब बिल्कुल बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, जनता को समझाएंगे, भ्रष्टाचार सामने रखेंगे। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आज? ठीक है। कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होगा। बीजेपी कह रही है कि हमारे सामने केंद्र में कोई नहीं दिख रहा है। 2014 में 2 लोग आए थे, एक दिल्ली का पीएम सीएम और एक देश का पीएम। दोनों क्या कहते फकीर हैं। वो तो देश को बेच रहा है और एक दिल्ली को दे रहा है बस, और कुछ नहीं। अच्छा। वो दिल्ली को दे रहा है फ्री में और वो बेच रहा है दिल्ली को, देश को। बस यही हो रहा है। हाँ, वो देश को बेच रहे हैं और विकास ही हो रहा है। हाँ, विकास देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देख लीजिए। आज हाँ क्या व्यवस्था, विदेशों में देश का नाम हो रहा है, भारत देश का नाम हो रहा है। काय का नाम हो रहा है, ये हो रहा नाम हो रहा है, इसका नाम हो रहा है, बेटियों का, और क्या नाम हो रहा है बस। ठीक है। कह रहे हैं ये कि देश में जो है देश को बेच दिया। ठीक है, अब बातें करें। तो जंतर मंतर के पर यहाँ पर कुछ लोग थे जो उत्तर प्रदेश से आए थे। आपने सुना कि उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने सरकार पर बहुत सारी बात रखी और आम जनता पर भी बात रखा। उन्होंने ये साथ में ये भी बताया कि जो जनता है वो 2024 में सत्ता परिवर्तन चाहती है और सत्ता चेंज करके ही रहेगी।